हाय, मेरा नाम है फयाज खान। आज बात करेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो कहा था कि इस्लाम इन क्राइसिस, इस्लाम संकट में है। इस बात में शायद अगर उन्होंने नफरत के नजरिए से ये बात कही हो, लेकिन इस बात में थोड़ा सा अगर फैक्ट्स के साथ अगर इस बात को देखें तो शायद ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट में आप बताना पूरी वीडियो देखने के बाद कि आपको लगता है कि इस्लाम संकट में है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ रीजंस को एक्सप्लेन करूंगा और फैक्ट्स बताऊंगा। द प्रिंट में आर्टिकल छपा था, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जब कहा था इस्लाम इन क्राइसिस, इस्लाम संकट में है। उन्होंने भले ही नफरत के तौर पर यह बात कही हो, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं कि हाँ, शायद इस्लाम क्राइसिस में है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिसाइड आप करना। जो पहला रीजन है जो ये बताता है कि इस्लाम क्राइसिस में है, इस्लाम संकट में, वो है रिलीजियंस वर आर एंड विल बी पॉलिटिकल। इस्लाम सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिलीजन है। सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में रहने वाला रिलीजन इस टाइम ग्लोबल वर्ल्ड में वो इस्लाम है। मुस्लिम वर्ल्ड का एक अलग ही पॉलिटिकल गवर्नेंस है जिसको शरिया बोला जाता है, और ग्लोबल वर्ल्ड में और इस्लाम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है उसकी वजह ही है डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, ब्लास्फेमी जब केस हुआ फ्रांस में, तो फ्रांस अपनी गवर्नेंस पे टिका हुआ था और इस्लाम या मुस्लिम वर्ल्ड जो था वो अपनी गवर्नेंस पे टिका हुआ था। तो अलग पॉलिटिकल गवर्नेंस इस्लाम को नंबर 1 रिलीजन बनाता है पॉलिटिक्स में। 60% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इस दुनिया की वो एशिया में रहती है, डेमोक्रेसी में रहती है। और जो रेस्ट ऑफ द इस्लाम, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो रेस्ट ऑफ मुस्लिम्स हैं, वो फॉलो करते हैं शरिया लॉ को। 60% जो है वो खुश है इस डेमोक्रेसी में, सेक्युलरिज्म में। और वो इवन सिर्फ खुश नहीं है, वो टेस्ट भी करवाते हैं उन कंट्रीज में जहां पे सेक्युलरिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मुस्लिम्स खुश भी हैं और वो यहाँ पे टेस्ट भी करवाते हैं सेक्युलरिज्म को। तो क्या यहाँ पे इस्लाम डिवाइड नहीं हो चुका है? जहां पे 40% मुस्लिम जो इस दुनिया के हैं वो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, जहां पे सेक्युलरिज्म को बुरा माना जाता है, ये सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे देश में इवन जो एशिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं, वो डेमोक्रेसी से खुश भी हैं और वो टेस्ट भी उसको करवाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे खुद इस्लाम में दो सेक्शन है मुस्लिम्स के। तो क्या यहाँ पे इस्लाम क्राइसिस में नहीं है? जो सेकंड बड़ा रीजन है वो है इज देयर अ मुस्लिम उम्मा मतलब उम्मत, मतलब एक नेशन जिसके अंदर सिर्फ मुस्लिम है। अब मुस्लिम यूनिटी या एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसमें अगर एक पार्ट को दर्द होगा तो पूरी बॉडी को पेन होगा। ये प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा था। और ये उम्मत का एक जो उम्मा है, इसका कॉन्सेप्ट कि अगर एक बॉडी के पार्ट को दर्द होगा तो पूरी बॉडी में पेन होगा। रिसेंटली अगर वॉर्स देखें तो 5 से 6 डिकेड्स में अगर हम देखें तो जो वॉर्स हुई हैं वो मेजोरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के बीच हुए हैं, ईरान, इराक, कुवैत वॉर्स एक्सेट्रा। अगर हम देखें कि ये उम्मत पूरी इकट्ठी होकर किसी एक देश पे अटैक किया है तो ये शायद 1950s या 60s में इजराइल के अगेंस्ट में लड़े थे। लेकिन पिछले 5 या 6 डिकेड से मुस्लिम कंट्रीज आपस में वॉर कर रही हैं। तो अब वो उम्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो कहा गया है। सीरिया जो एक बॉडी का पार्ट है, जहां पे जिसको ऑलमोस्ट इजराइल ने खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी मुस्लिम कंट्रीज, दुबई, यूएई, जितनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है वो इजराइल के साथ ही बिजनेस डील्स कर रही है। मतलब ये जो उम्मा एक जो बॉडी का कॉन्सेप्ट है जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने दिया था, वो कॉन्सेप्ट अब कहां गया? क्योंकि सीरिया आपकी बॉडी का पार्ट है, जो मुस्लिम कंट्री है, तो उस बॉडी के पार्ट में जब दर्द हो रहा है तो आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या यहां पे इस्लाम क्राइसिस में नहीं है? जो थर्ड रीजन क्रिएट होता है वो होता है उम्मत के कॉन्सेप्ट से ही। यहां पे क्योंकि एक बॉडी है तो आपके एक पार्ट में जो दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में पेन होगा, तो ये बात तो इंप्लीमेंट होती है इकोनॉमिकली भी, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज टोटली डिवाइडेड है। अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर एशिया में पुअर मुस्लिम, जो मुस्लिम्स है वो उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन जो है वो पुअर है। गल्फ कंट्रीज को अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन यहाँ पे गल्फ कंट्रीज इन लोगों के लिए मदद के लिए नहीं आती हैं जो इनकी बॉडी का हिस्सा है। तो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे इन लोगों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। इवन जो एंटी इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्रीज जो इस्लाम को हेट करती हैं, ये गल्फ कंट्रीज, ये जो रिच मुस्लिम मेजोरिटी में जो देश हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो इस्लामिक इनइक्वालिटी भी है, तो ये भी एक चीज बताता है कि हाँ, शायद इस्लाम क्राइसिस में है। जो लास्ट पॉइंट है वो है इज देयर राइट टू प्रोटेस्ट इन इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज में क्या प्रोटेस्ट करना जायज है? इसको जानने के लिए समझते हैं इस्लाम में जायज है। इस्लाम में जायज है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी नहीं जला सकते, किसी भी इनोसेंट को नहीं मार सकते, पेड़ों को नहीं काट सकते, मतलब प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में बहुत कम ऐसा देखने को मिला। जो मोनार्कीज है, जो डिक्टेटरशिप पर बिलीव करते हैं, जो शेख है, वो लोग नहीं चाहते कि हमारी जो पब्लिक है हमारे अगेंस्ट में जाए। इसलिए अरब कंट्रीज में प्रोटेस्ट बहुत कम लेवल पे देखने को मिलता है, या फिर कई जगहों पे तो दिखता भी नहीं है। इसीलिए जो मुस्लिम एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो सऊदी अरब के जो शेख हैं
वो अमेरिकन शैतान मतलब शैतानों से बिक चुके हैं। तो इस्लाम अलाउ करता है प्रोटेस्ट, इस्लामिक कंट्रीज इसको अपोज करती हैं कि ये हमारे खिलाफ, जो शेख हैं जो डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं वो लोग नहीं चाहते हमारे अगेंस्ट में किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो, तो कि यहां पे इस्लाम क्राइसिस में नहीं है।